हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th और 5th की उड़ान कार्य पुस्तिका में मैथ विषय की कुछ किन किन पजल्स दे रखी है, उन पजल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। किन किन पजल्स को हर्बन्स पजल्स भी कहा जाता है और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है। सभी बच्चे अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको ये गेम खेलना आ जाएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। तो देखिए, एक बार हम शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए कुछ पज़ल दे रखी है और उसमें हम यहाँ पहली पज़ल ले रहे हैं। ये देखिए, ये वाली। तो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं। आपको एक बार वो रूल्स ध्यान से समझने हैं। तो सबसे पहला जो रूल है बच्चों, वो है कि ये 3 बाय 3 की पज़ल है। 3 बाय 3 का मतलब क्या है पता है? यहाँ देखिए, ये 3, ये भी 3 है ना, ये भी 3। इस साइड से भी काउंट अगर हम करेंगे तो 3 बॉक्स दे रखे हैं। इस साइड से भी अगर हम काउंट करते हैं तो 3 बॉक्स दे रखे हैं। यानी कि इसको हम 3 बाई 3 पज़ल बोलते हैं। इसी तरह से 4 बाई 4 की पज़ल भी होती है, 5 बाई 5 की पज़ल भी होती है। लेकिन आपको जो करनी है वो 3 बाई 3 यानी 3 बाई 3 की जो है वो पज़ल है। और रूल क्या है कि इसमें हम 3 नंबर 1, 2, 3 ही यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है बच्चों, सिर्फ हम इसमें 3 ही नंबर 1, 2, 3 यूज कर सकते हैं। यानी इन 1, 2, 3 नंबर से ही हमें ये पूरी पज़ल जो है वो भरनी है, ये पूरा बॉक्स भरना है, पज़ल सॉल्व करनी है। और एक और बात, दूसरा रूल ये है कि हर लाइन में, चाहे वो इस तरह से लेटी हुई लाइन हो या इस तरह से सीधी लाइनें हों, हर लाइन में कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी मान लो जैसे 1, 2 और 3 ये नंबर ऐसे आ गए, तो यहाँ पर दोबारा से 1 इस लाइन में नहीं आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 3। यानी कि ये नंबर दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। यानी मान लो यहाँ पर 1, 2, 3 आया, तो यहाँ 2, यहाँ जो है 1, तो यहाँ 3 ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर जो है एक जैसे नंबर, हम इन्हें काउंट वो जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं। आ गया बच्चों समझ में? एक बार जब हम करेंगे इसको तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक तीसरा रूल है इसमें कि एक जो है आपको ये ऑपरेशंस दिए मिलेंगे। यानी 3 प्लस दे रखा है, 5 प्लस दे रखा है, 3 प्लस दे रखा है ना। इस तरह से ये ऑपरेशन दिए मिलेंगे। जैसे इनके साथ जमा है, यहाँ पर प्लस है यानी जमा है। इसी तरह से घटा भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। और आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसमें आप जमा घटा, उनको जमा घटा गुणा या भाग करने पर जो दी गई संख्या है वो प्राप्त हो सके। ये आपको जो है ये नियम ध्यान रखना है। एक फोर्थ नियम, फोर्थ रूल जो है वो भी है, एक फरीबी बॉक्स भी इसमें मिलेगा। फरीबी का मतलब है कि जिसके साथ कोई भी ऑपरेशन आपको दिया नहीं मिलेगा, यानी कोई भी प्लस माइनस है, यानी जमा घटा है, गुणा भाग है, वो नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 है और ये 3 है, इसमें कोई भी इनके साथ ना तो जमा दे रखा है, ना घटा, ना गुणा, ना भाग, कोई साइन नहीं दे रखा है, तो इसे फरीबी बोलते हैं। आ गया रूल समझ में? आ गया क्या बच्चों? हाँ, एक बार दोबारा से देखिए इस रूल को। चारों रूल मैं दोबारा से बता देती हूँ। इसमें 3 नंबर 1, 2, 3 का ही यूज करना है, यानी इसे 3 नंबर से ही भरना है। हर लाइन में, चाहे वो सीधी रेखा है या लेटी हुई रेखा है, कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन दे रखा है जैसे जमा घटा गुणा भाग, तो आप ऐसे नंबर ढूंढिए जिसमें आप जमा घटा गुणा भाग करने पर दी गई संख्या प्राप्त कर सकें।
और एक फरीबी मैंने आपको बता ही दिया है। फरीबी वो होता है जिसमें कोई भी जिसके साथ ऑपरेशन नहीं दे रखा, यानी जिसके साथ कोई भी साइन जमा का, घटा का, गुणा या भाग का कोई साइन नहीं दे रखा होता है, वो बॉक्स जो है वो फरीबी कहलाता है। अब आप एक बार देखिए, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फरीबी होता है, जैसे यहाँ पर 3 फरीबी है ना, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो 3 ही लिख देना है। अब पहला रूल वही हम इस्तेमाल करेंगे कि एक लाइन में, चाहे वो सीधी लाइन है या इस तरह से लेटी हुई लाइन है, एक लाइन में सिर्फ 1 2 3 ही हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 यूज कर दिया ना बच्चों, तो इसी लाइन में हम 1 और 2 यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन, इस सीधी लाइन में भी हमें 1 और 2 ही यूज करना है। तो देखिए 1 और 2 यूज कर दिया है हमने। एक और है, जैसे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, ये 4 दे रखा है, इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं दे रखा है, यहाँ पर इसमें जमा आएगा, 4 के साथ जमा आपको जरूर लिख देना है, ये गलती से यहाँ पर दे नहीं रखा है। तो अब देखिए क्या करना है, हमने इस लाइन को देखा, 3 आया, 1 आया, 2, यानी 1 2 3 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, जो ये 5 है ना बच्चों, 5 जमा, यानी कि हमें इसमें ऐसी संख्या भरनी है, इस डिब्बे के अंदर ऐसी संख्या आनी चाहिए कि इन दोनों का जोड़ 5 आ जाए। तो बताओ अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? हाँ, यहाँ पर आना चाहिए 3, यानी कि 3 जमा 2 ये हो जाएगा 5। ये देखिए, एक और बात मैं बता देती हूँ, किन किन का जोड़। अब आप थोड़ा पजल हो रहे होंगे कि आपको पता नहीं होगा कि किन किन का जोड़, ये खाने जो हैं वो किस तरह से आएंगे। तो देखिए एक बार, ये जो है ना, इनमें 3, इन दोनों खानों में का जोड़ 3 होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 5 होना चाहिए, इन दोनों खानों का, यानी ये है और ये है, इन दोनों खानों का जोड़ 4 होना चाहिए, और यहाँ पर जो ये 2 खाने दे रखे हैं बच्चों, ये इनका जोड़ 3 होना चाहिए। तो देखो 3 तो है, ये देखो 1 में 2 हम जोड़ेंगे तो 3 बन गए, ये बिल्कुल सही है ना। इसी तरह से 2 में 3 जोड़ दिया हमने, ये 5 बना दिया यहाँ पर देखो, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, अब जैसा कि इसने बताया था, हर खाने में 1 2 3 नंबर ही हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखिए, ये 1 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ क्या आना चाहिए ये बताओ? 1 और 3 जो है आ चुका है। अब यहाँ पर 2 नहीं आया है तो हम 2 लिखेंगे, और अब इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो 1 जमा 2 ये 3 हो गए। यहाँ पर हमें इस खाने में 3 ही जो है वो लेकर आना था, 3 ले आए। अब यहाँ पर देखिए 1 आया, यहाँ 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब 3 आना चाहिए। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। अब देखो बच्चों, इस पूरे पजल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा खाना है जिसमें रिपीट हुआ है 1 2 या 3 कोई भी नंबर? देखिए, देखो यहाँ पर 1 2 3 रिपीट हमें नज़र नहीं आया है। एक बार देखिए, इस साइड से देखें तो 1 2 3, इस साइड से देखें तो 2 3 1, वही 1 और 2 3 ही है। यहाँ पर देखिए 3 1 2, यानी 1 2 3 है। इस साइड से भी देखेंगे अगर हम इन्हें, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, इसके अलावा और कोई भी नंबर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि ये हमारी पजल बिल्कुल सही है, जो भी रूल इसमें हमने अपनाए हैं वो बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, ये सेकंड पजल है बच्चों। अब इस पजल को एक बार आपको ध्यान से देखना है, और एक सेकंड कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेती हूँ मैं। अब देखिए, अब ये वही पजल है उसी तरह की, है ना। 5 किन किन का खानों में 5 आना चाहिए? देखिए इसमें 5 जो है इनका जोड़ आना चाहिए, इन 2 खानों का जोड़ 3 आना चाहिए, इन 2 खानों का जोड़ 4 आना चाहिए, और इनका जोड़ 3 आना चाहिए। और ये कौन सा बॉक्स है बताओ?
ये है फरीबी। तो सबसे पहले जो फरीबी होता है ना, उसी को हमें सोल्व करना होता है। इसमें 3 नंबर है तो हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ इस साइड हम में 3 नहीं लिखना है, 1 और 2 ही लिखने हैं, है ना। ये रूल मैंने आपको बताया था। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये हमने लिख दिया। अब इसी तरह से जो ये 2 खाने दे रखे हैं, यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, 1 और 2 ही हमें यहाँ पर लिखना है ना। ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये भी लाइन ठीक है, कंप्लीट हो गई। हमारा रूल पहला जो है वो सही हो गया कि 1 2 3 ही आना चाहिए, लेटी हुई रेखाओं में भी और सीधी रेखाओं में भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने देखो इन 2 खानों का जोड़ जो है वो 4 प्लस दे रखा है, 4 प्लस आना चाहिए। तो 1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, तो 1 में क्या जोड़े कि 3 हो, ये 4 हो जाए, 1 में हम 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। ये 2 दे रखा है यहाँ पर, अब 2 में क्या जोड़े हम कि इनका जोड़ 3 हो जाए, बताओ। हम 1 जोड़ेंगे तो 1 जमा 2 करेंगे तो ये 3 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये तो ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है, देखो इस खाने में यहाँ 1 दे रखा है, ये सॉरी 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ अब 1 है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब देखो ये पजल बिल्कुल सही है ना। हर खाने में 1 2 3 ही संख्या है, 3 से ज़्यादा संख्या नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया गया है। और जब हम इनका जोड़ देखते हैं, जैसे 5 जमा यानी कि 2 और 3 को जोड़ने से 5 बनता है। 3 ये यहाँ पर 4 दे रखा है, यानी कि 3 और 1 को जोड़ने से 4 बनता है। 1 और 2 को जोड़ने से 3 बनता है ना। और 1 और 2 को जोड़ने से यहाँ पर भी 3 बनता है। अब ये इस तरह से ही पजल हमें सॉल्व करनी है बच्चों। ये हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर दी है। अब इसी तरह से यहाँ पर थर्ड पजल दे रखी है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। यह है 5 जमा, यानी कि इन दोनों का खानों में जो संख्या आएगी उनका जोड़ 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर है ये 3, यानी ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर बच्चों, 3 जमा का निशान आना चाहिए 3 के साथ, ठीक है। ये आप भी ठीक कर लीजिए, इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी है, कई पजल्स में मिस्टेक होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर देखिए इन 2 का जोड़ 3 होना चाहिए, इन 2 बॉक्सेस का जोड़, इनमें जो संख्याएं आएंगी वो 4 होनी चाहिए। और यहाँ पर ये फरीबी है, फरीबी तो सेम नंबर ये यहीं पर ऐसा ही रहेगा, 2 रहेगा। और ये जो 2 बॉक्स दे रखे हैं, खाने दे रखे हैं, इनका जोड़ 4 आना चाहिए। तो ये आप खुद सोल्व करेंगे बच्चों, जैसे मैंने बताया है वैसे ही नियम आपको लागू करने हैं, इसमें भी अप्लाई करने हैं। अब आगे है हमारी फोर्थ पजल। इसमें देखिए अब तो आपको पता भी चल गया होगा कि किन किन बॉक्सेस का जो है जोड़ क्या आना चाहिए, है ना। ये देखिए इनका जोड़ जो है 3 आना चाहिए। यहाँ पर जो ये बॉक्स दे रखे हैं इनका जोड़ 4 आना चाहिए। और ये है 5 प्लस दे रखा है, यहाँ 5 आना चाहिए। और ये जो बॉक्स दे रखे ना बच्चों, इनका में आने वाली संख्याओं का जोड़ 3 आना चाहिए। तो ये अपने आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ फ्रीबी दे रखा है, सबसे पहले हम फ्रीबी को सॉल्व करेंगे और उसको करने के बाद ये सभी जैसे मैंने ऊपर बताए थे ना, वैसे ही आपको ये सवाल जो है हल करना है। अब आगे देखिए ये पांचवी पजल है हमारी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर देखो 3 जमा दे रखा है, तो ये जो 2 बॉक्सेस हैं, 2 खाने हैं, इनका जोड़ तो 3 आना चाहिए। और यहाँ पर जो है एक और बात ध्यान देने की है, एक तो इसमें फरीबी 2 खाने दे रखे हैं, है ना। तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फरीबी में तो सेम आएगा। लेकिन एक बात ये रखिए, यहाँ पर 7 प्लस है। अब 7 प्लस किसका आएगा, और यहाँ है 3 प्लस, और 3 प्लस किसका आएगा। तो देखिए ये जो 2 खाने हैं इनका जोड़ 3 प्लस आना चाहिए, यानी 3 उनका जोड़ जो है वो 3 आना चाहिए। अब 7 का है ना, तो कैसे आएगा, ये देखिए इन में जो है संख्याएं आएंगी
उनका जोड़ जो है वो 7 आना चाहिए। ये पज़ल एक बार थोड़ी सी आपको पज़ल करने वाली है, तो इसको मैं एक बार सॉल्व करवा देती हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर ले लिया है। अब यहाँ पर देखो, फरीबी है ये 3, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया है। अब इसी तरह से ऊपर का जोड़ जो है, यहाँ पर ये जो खाने दे रखे हैं, इसमें 1 और 2 ही संख्या आ सकती है बस, है ना। तो उस हिसाब से हमें 1 और 2 ही इसमें लिखना है, और उनका जोड़ भी देखना है कि 3 आना चाहिए। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। और पहला रूल बताया था मैंने कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 ही यूज़ करना है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक जी। अब आगे ये 3 यहाँ दे रखा है, अब इसमें भी 1 और 2 आ जाएगा, और इनका जोड़ भी 3 हो गया, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना है, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ इस साइड में देखिए एक बार, यहाँ ये वाली इस साइड ध्यान से देखो, 1 आया है, 2 आया है, यहाँ पर 3 आ जाएगी, है ना संख्या। यहाँ 2 आया है, ये 3 है, यहाँ पर 1 आ जाएगी। और अब इनका अगर हम जोड़ करेंगे ना बच्चों, ये वाला जोड़, तो कितना हो गया, 3 1 4 और 1 ये है, ये 3 ये है, 4 और 3 7। तो इस तरह से ये जो है 7 इनका जोड़ आ गया है। आ गया समझ में, ये पज़ल इस तरह से आएगी। अब आगे है यहाँ पर हमारे पास 6 पज़ल। इसको ध्यान से देखिए एक बार, ये है 5 जमा, यानी यहाँ पर जो बॉक्स दे रखे हैं इनमें दी गई संख्याओं का जोड़ कितना आना चाहिए बताओ, 5 आना चाहिए। अब इस पज़ल में थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, 3 के साथ जमा जो है वो जमा का साइन आएगा यहाँ पर, और ये जो 2 बॉक्स दे रखे हैं इनका जोड़ 3 आना चाहिए, इनका जोड़ 4 आना चाहिए, और इन 2 का जो है वो 4 आना चाहिए, और ये है फरीबी। तो लगता है मुझे आपको ये समझ में आ गए हैं, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। हम आगे की और पज़ल देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिए नीचे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी 7th पज़ल है। यहाँ दे रखा है 5 जमा, यानी इन 2 खानों का जोड़ 5 होना चाहिए, इनका जोड़ 4 होना चाहिए। ये जो दे रखा है इनका जोड़ 3 होना चाहिए, और ये यहाँ पर देखिए, ये जो 3 खाने बच गए हैं इनका जोड़ 6 जमा यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ देखो लिख रखा है ना 6 जमा, तो 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या शुरुआत करेंगे कि 6 से ही शुरुआत करेंगे हम, यानी कि 6 किन किन को जोड़ने से बनता है, 3 खानों में आना चाहिए, 1 2 और 3 को मिलाकर ही 6 बनता है। तो 1 2 और यहाँ लिख देंगे 3, तो जोड़ो देखो, 1 और 2 3 हो गए, और 3 और 3 6 हो गए। अब रूल क्या था कि एक खाने में 1 2 3 ही आना है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है, यहाँ पर 1 सीधी लाइन में देखिए, 1 2 और 3 लिख दिया, तो यहाँ पर 1 आएगा, है ना। अब यहाँ इन दोनों खानों का जोड़ जो है बच्चों 4 आना चाहिए, तो हम क्या जोड़ेंगे बताओ, एक में कि इनका जोड़ 4 आ जाए, हम 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब ये लेटी हुई जो लाइन है इसका देखिए, 1 आया हुआ है, यहाँ 2 आया, ये 3 आया हुआ है, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए। अब इसी तरह से आप ये लाइन देखिए एक बार, ये वाली लाइन हम क्या लेंगे बताओ, 1 और 2 आया हुआ है ना। 1 और 2 जब आया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या ले सकते हैं बताओ, हाँ क्या रह गई, कौन सी संख्या रह गई, 3 रह गया हमारा, है ना। तो वहाँ पर 3 आना चाहिए, तो अब हमें यहाँ पर 3 लिखना है, ठीक है। यहाँ एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ इस साइड जब हम देख रहे हैं तो 1 और 3 है, तो बीच में क्या आना चाहिए, 2, और इनका जोड़ भी 1 जमा 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये पज़ल सॉल्व होगी।
अब यहाँ पर 8वीं पजल देखिए, 8वीं पजल में क्या है, 2 घटा दे रखा है। अब यहाँ पर ऑपरेशन चेंज है बच्चों, जमा की जगह घटा दे रखा है, यहाँ 1 घटा दे रखा है, यहाँ पर इसमें 6 जमा दे रखा है, यानी उन संख्याओं को जोड़ने से 6 आना चाहिए। घटा में क्या है, घटाने से कि उन संख्याओं को आपस में जब घटाएंगे तो उत्तर 2 आना चाहिए, जब घटाएंगे तो उसका उत्तर 1 आना चाहिए। इस तरह से ये है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर जोड़ का निशान है तो हमें उन संख्याओं को जोड़ना है, अगर घटा का निशान है तो संख्याओं को घटाना है। अब यहाँ पर 2 घटा है, ये फरीबी दे रखा है, और यहाँ पर 1 जो है वो फरीबी दे रखा है ना, 2 फरीबी दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम फरीबी को ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, दोनों फरीबी हो गए। अब जैसे यहाँ हमने 2 लिख दिया है ना, तो इस लाइन में यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस तरह से अगर हम 2 लिखेंगे तो ये नंबर रिपीट हो जाएंगे और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना है कि इस साइड इस लाइन में 1 आ गया है तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 ही आएंगे, है ना, 2 और 3 आएंगे, और नंबर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। वो 2 और 3 हमें ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे तो देखो ये रिपीट हो जाएंगे, ये रिपीट हो रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमें कैसे लिखना है बताओ, यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब आगे यहाँ 3 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ देखिए हम 1 में कौन सी संख्या में से 1 घटाएं कि 2 आ जाए, बताओ, 3 में से जो है 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। अब यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 आया है और यहाँ 1 आया है, यहाँ पर 3 आना चाहिए, और 3 में से 2 जब हम घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये भी हमारा सही हो गया है। अब इन संख्याओं को, ये वाली लाइन जो है इसको देखते हैं, 2 आया है, ऊपर 3 आया है, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये पजल जो है बच्चों इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब इसी तरह से आगे देखिए, हमारी यहाँ पर 9th पजल जो है उसको ध्यान से देखिए एक बार, ये देखिए, ये रही, है ना। इसमें क्या दे रखा है, 2 जमा है, 5 जमा है, 6 जमा 1 घटा, यानी कि घटाने से 1 आना चाहिए। एक बार मैं इनके बॉक्स बना देती हूँ आपको समझाने के लिए, और ये पज़ल आपको खुद जो है बच्चों वो सॉल्व करनी है। यहाँ देखिए, ये है, ये आना चाहिए, और एक है 6 जमा आ गया, और आगे है ये जो है ना बच्चों, इसका पूरे का जोड़ जो है वो 6 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और बस सिर्फ इतना ही है ये। और यहाँ पर जो है 5 जमा दे रखा है, एक सेकेंड, ये जो है इस तरह से ही आएंगे, और इनको आपको खुद सॉल्व करना है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 10th पज़ल है, 5 जमा, यानी इन 2 बॉक्सेस में जो संख्या आएगी उनका जोड़ 5 होना चाहिए, और 4 जमा का मतलब है इनका जोड़ 4 होना चाहिए, ये 3 फरीबी आ गया है। यहाँ पर जो 2 संख्याएँ आएंगी उनको घटाने से 1 आना चाहिए, और यहाँ पर 1 जो है वो फरीबी दे रखा है ना। ये इस तरह से सोल्व आप खुद करेंगे। अब यहाँ पर 11वीं पज़ल जो दे रखी है इसको ध्यान से देखिए, इसमें 3 जमा है, यानी ये जो 2 ये बॉक्स हैं इनका जोड़ 3 आना चाहिए, इनका घटाने के बाद 2 आना चाहिए, ये 5 आना चाहिए, इस तरह से ये आएंगी। और ये भी बच्चों आपको खुद ही सॉल्व करनी है। बस इसमें थोड़ी सी एक गड़बड़ यहाँ दे रखी, यहाँ पर 3 जमा आना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान दीजिए, 3 जमा आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य है बच्चों, आपको ये ध्यान देना है, यहाँ 3 जमा आना है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो, हमारी 12वीं जो पज़ल है वो है, यहाँ पर ये जो 2 बॉक्स दे रखे हैं इनका जोड़ 5 आना चाहिए, इनका जोड़ 3 आना चाहिए, यहाँ इनका जोड़
4 आना चाहिए। और इन 2 को घटाने से ऐसी संख्या आएंगी, घटाने से 2 आना चाहिए। और यहाँ 2 ये फ्री भी है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपने ये सवाल अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। सभी बच्चे इन पज़ल को ध्यान से समझिए, आपके एग्ज़ाम में भी ये आएंगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, इसे बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।